वंदे मातरम, ये दो शब्द सुनते ही एक अलग ही एहसास होता है ना? पर क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि इस पावरफुल गीत के पीछे की पूरी कहानी क्या है? चलिए, आज हम इसी सफर पर निकलते हैं। हम सब ने ये गीत सुना है, स्कूलों में, नेशनल फेस्टिवल्स पर, मतलब हर बड़े मौके पर। लेकिन जब हम गाते हैं वंदे मातरम, तो असल में हम किसे प्रणाम कर रहे हैं? सवाल बहुत सिंपल लगता है, पर इसका जवाब बहुत गहरा है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, ठीक वही जहां से इस गीत की शुरुआत हुई। वंदे मातरम, देखिए, संस्कृत के ये दो शब्द सुनने में जितने सिंपल हैं, इनका मतलब उतना ही गहरा है। हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है, बल्कि डिवोशन और रिस्पेक्ट का एक पावरफुल स्टेटमेंट है। तो ये गीत पहली बार सामने आया 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के फेमस नॉवल आनंद मठ में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये किसी एक भाषा में नहीं लिखा गया था। ये संस्कृत और बंगाली का एक खूबसूरत ब्लेंड है जो उस जमाने के कल्चरल मिक्स को दिखाता है। अब यहीं से एक बहुत ही नेचुरल सवाल उठता है। अगर ये गीत माँ के लिए है, एक वंदना है, तो ये माँ है कौन? और बस यहीं पर ये गीत सिर्फ एक कविता नहीं रहता, ये एक पूरे देश की आत्मा की आवाज बन जाता है। जवाब है भारत माता का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये माँ कोई देवी या कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये खुद भारत की जमीन है। ये गीत हमारे पूरे देश को एक माँ के रूप में देखता है। मतलब जमीन का कोई टुकड़ा नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई एंटिटी। और ये सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, ये गीत असल में भारत के पहाड़ों, नदियों और मैदानों को माँ के शरीर के अलग अलग अंगों की तरह दिखाता है। इससे एक ऐसी पावरफुल इमेज बनती है जो सीधे दिल में उतर जाती है। तो चलिए देखते हैं, ये पवित्र भूगोल दिखता कैसा है। गीत हमें देश के किन किन हिस्सों की सैर कराता है। जरा सोचिए, नॉर्थ में जो विशाल हिमालय है, उसे भारत माता का चमकता हुआ मुकुट बताया गया है। और साउथ में हिंद महासागर, जिसे रत्नाकर यानी रत्नों का सागर भी कहते हैं, वो माँ के चरणों को धोता है। कितनी खूबसूरत इमेज है ना? और ये नज़ारा सिर्फ नॉर्थ और साउथ तक लिमिटेड नहीं है। विंध्य और अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं, गंगा यमुना जैसी लाइफ गिविंग नदियां और काशी जैसे पवित्र शहर, ये सब मिलकर उस माँ के शरीर को बनाते हैं जिसे हम भारत कहते हैं। अच्छा, इस महान भारत माता की पहचान का सबसे बड़ा सिंबल क्या है? जाहिर है हमारा तिरंगा। तो चलिए अब इस झंडे में छिपे गहरे मतलब को भी समझते हैं। सबसे ऊपर आता है केसरिया रंग, और ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये साहस और बलिदान की पूरी कहानी कहता है। ये रंग उन अनगिनत हीरोज को एक सल्यूट है जिन्होंने इस देश की आज़ादी और इसकी रक्षा के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। ये उनके सेल्फलेस बलिदान का सिंबल है। फिर सबसे नीचे है हरा रंग, जो हमारी धरती की हरियाली, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। ये हमारी उपजाऊ जमीन का प्रतीक है और उन करोड़ों किसानों की मेहनत को सलाम है जो पूरे देश का पेट भरते हैं। ये हमारी जमीन की लाइफ फोर्स का रंग है। तो देखा जाए तो हमारा तिरंगा एक पूरी कहानी सुनाता है। केसरिया रंग बलिदान का, बीच की सफेद पट्टी सच्चाई और शांति की, और हरा रंग प्रॉस्पेरिटी का। और बीच में जो अशोक चक्र है, वो हमें याद दिलाता है कि ड्यूटी और धर्म के रास्ते पर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन सभी सिंबल्स का, वंदे मातरम का, भारत माता का, तिरंगे का, हम नागरिकों के लिए आखिर मतलब क्या है? ये हमारी जिंदगी से जुड़ता कैसे है? संस्कृत का ये श्लोक इस पूरी भावना को बहुत खूबसूरती से बताता है। वयम बालकः भारत भक्तः पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्तः। इसका मतलब है, हम बच्चे भारत माँ के भक्त हैं और हम में पृथ्वी और स्वर्ग दोनों को जीत लेने की क्षमता है। ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये एक प्रॉमिस है, एक यकीन है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो वंदे मातरम से लेकर तिरंगे तक ये सिर्फ सिंबल्स या गाने नहीं हैं, ये वो धागे हैं जो हम सबको हमारी मिट्टी से, हमारी हिस्ट्री से और एक दूसरे से जोड़ते हैं। यही चीज़ हमें हम बनाती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी भी देश के जो सिंबल्स होते हैं, वो उसके लोगों की कहानी को कैसे शेप करते हैं और आने वाली जनरेशन्स को क्या सिखाते हैं। शायद इसका जवाब हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।